सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीय भागा का पहले पाठ का शेष श्लोक पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 श्लोक पढ़ा था, जिसमें ये कहा गया था कि गुणाः गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। कि जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रह जाती, उनका जल खारा हो जाता है, और उसी प्रकार गुण जब तक गुणवान में होते हैं वे गुण कहलाते हैं, और जब वे निर्गुण के पास पहुंच जाते हैं तो दोष कहलाते हैं। और अगले श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि साहित्य, संगीत, कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु होता है और वह घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। ये उन पशुओं का परम सौभाग्य है। और तीसरे श्लोक में हम लोगों ने ये जाना था कि किस प्रकार लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है, और कार्य न करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है। इसी तरह से हम लोगों ने बहुत सारी बातें इसमें सीखी इन श्लोकों में, और आज हम लोग उसके आगे का 3 श्लोक और उसको शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना और उसकी व्याख्या, अर्थ, कठिन शब्दों का अर्थ, ये सब हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं चौथा श्लोक, जिसमें कहा गया है कि पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो यहाँ हम लोग तीसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, चौथा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। 3 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मधुमक्खी पीत्वा रसम, यहाँ पर शब्द आया है पीत्वा रसम। पीत्वा का अर्थ है पीकर, रसम, रसम का अर्थ है रस। पीत्वा रसम, रस पीकर। तू मतलब तो। कटुकम, कटुकम का अर्थ होता है कड़वा, और उसके आगे है मधुरम। मधुरम का अर्थ है यहाँ पे मधुर, मधुर यानी मीठा। पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम, कड़वा और मीठा रस पीकर। यहाँ पे एक शब्द आया है समानम। समानम का अर्थ है एक समान, एक बराबर। कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर। माधुर्यमेव, अब हम लोग यहाँ पे दूसरी पंक्ति देखेंगे श्लोक की। माधुर्यमेव, माधुर्यमेव का अर्थ है मधुर ही। इसमें 2 शब्द है, एक है माधुर्यम और दूसरा है एव। माधुर्यम और एव मिलकर बन गया है माधुर्यमेव, अर्थात मीठा ही। जनयेत, जनयेत मधुमक्षिकासौ। जनयेन का अर्थ है बनाती है। जनयेन अर्थात बनाती है। मधुमक्षिकासौ अर्थात मधुमक्खी। मधुमक्षिकासौ, मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस को एक समान पीकर। मधुर यानी कि मीठे शहद का निर्माण करती है। वो कई तरह के फूलों से रस लेती है, उसमें कुछ मीठा होता है, कुछ कड़वा भी होता है, लेकिन जब वो शहद बनाती है तो वो मीठा ही होता है।
इसके लिए एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि संतस तथैव, संतः तथैव, इसमें दो शब्द है। संतः का अर्थ है सज्जन और तथैव, तथैव में भी तथा धन एव, तथा मतलब वैसे, एव मतलब ही, वैसे ही, और सज्जन मतलब अच्छे लोग, सज्जन लोग, भले लोग, उनको सज्जन कहा जाता है। वैसे ही सज्जन, तथैव में तथा धन एव दो शब्द है। तथा का अर्थ होता है वैसे, एव का अर्थ होता है ही, वैसे ही संतः संत लोग, सम सज्जन दुर्जना नाम, सम का मतलब है एक बराबर, सम का अर्थ है एक बराबर, सज्जन और दुर्जना नाम, यहाँ पे एक शब्द आया सज्जन और एक है दुर्जना नाम। सज्जन मतलब भले लोगों का और दुर्जन मतलब बुरे लोगों का। तो साधु लोग भी, सज्जन लोग भी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों का। अब हम लोग चौथी पंक्ति देखेंगे। श्रुत्वा वचः, श्रुत्वा मतलब सुनकर और वचः मतलब वाणी। दोनों लोगों की, साधु लोग, सज्जन यानी अच्छे लोग और बुरे लोग, दुर्जन, सज्जन का विलोम दुर्जन हो गया, अच्छे लोग और बुरे लोग, दोनों लोगों की बातों को, वचः का अर्थ है बातों को, श्रुत्वा, श्रुत्वा का अर्थ है सुनकर। यहाँ पे श्रुत्वा शब्द जो है इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में होता है। तो यहाँ पे श्रुत्वा का अर्थ है सुनकर और वचः का अर्थ है वाणी। दोनों लोगों की, अच्छे और बुरे लोगों के वचनों को सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजंती। यहाँ पे शब्द आया है मधुर सूक्त रसम और सृजंती। मधुर का अर्थ है मीठा और सूक्त रसम, सूक्ति रूपी रस को, सूक्ति कहते हैं अच्छे वचनों को, अच्छी बातों को, और रसम मतलब अच्छी बातों को यहाँ पे रस कहा गया है। सृजंती, और सृजंती का अर्थ है निर्माण करते हैं, बनाते हैं। तो साधु लोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों की वचनों को सुनकर, बातों को सुनकर मीठे सूक्ति रूपी रस का निर्माण करते हैं, अर्थात अच्छी बातों का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। ये सृजंती में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से इस पूरे श्लोक का, चौथे श्लोक का अर्थ इस प्रकार होगा कि कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर मधुमक्षिकासौ, मधुमक्षिका, मक्षिका कहते हैं मक्खी को और मधुमक्षिका मधुमक्खी को कहा जाता है। तो मधुमक्खी जो है वो कड़वे और मीठे रस को एक बराबर पीकर मीठे शहद का निर्माण करती है। माधुर्यमेव जनयेत, यानी कि मीठे का ही निर्माण करती है। और उसी प्रकार साधु लोग, संत लोग, सज्जन और दुर्जन, अच्छे और बुरे लोगों को की बातों को एक समान सुनकर मधुर सूक्ति रूपी रस का निर्माण करते हैं। अर्थात यहाँ पे मधुर सूक्ति को मीठे रस से तुलना की गई है और कहने का तात्पर्य यह है कि वे अच्छी बातों को बताते हैं और इनको जानकर हम अपने आप को जो है अच्छे मार्ग पर, अच्छे रास्ते पर और चला सकते हैं और हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान भी होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग श्लोक देखेंगे। पांचवा श्लोक। पांचवें श्लोक में ये कहा गया है कि
जो लोग परिश्रम को छोड़कर भाग्य के सहारे रहते हैं वे उसी प्रकार हैं जैसे महल के सिंह द्वार पर, यानी महल का जो द्वार होता है उस पर शेर का मुख बना होता है, तो उस सिंह द्वार की तरह उनके ऊपर भी, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी कौवे बैठते हैं, जिस तरह से सिंह द्वार पर कौवे बैठा करते हैं। तो यहाँ पर परिश्रम को आवश्यक बताया गया है और न करने से क्या होता है। यहाँ विहाय शब्द आया है सबसे पहले। विहाय, विहाय का अर्थ है छोड़कर। पौरुषम, पौरुषम का अर्थ है परिश्रम, मेहनत। तो ये नहीं करने वाले, यानी कि जो परिश्रम और मेहनत को छोड़कर, यो मतलब जो, यहाँ पे यो से मतलब है जो, दैवम अवलंबते, यहाँ पर एक शब्द आया है दैवम। दैवम का अर्थ है भाग्य, भाग्य के अवलंबते। अवलंबते शब्द का अर्थ है सहारे रहना, दैवम अवलंबते। और यहाँ पे दैवम का जो आधा म है वो एव के ए में मिल गया है, इसीलिए यहाँ पे शब्द बन गया है दैवमेव अवलंबते। दैवमेव अवलंबते, दैवम यानी भाग्य के सहारे, एव मतलब ही, अवलंबते रहते हैं, भाग्य का ही सहारा लेते हैं। वो सोचते हैं कि जो भाग्य में होगा वो हमें मिलेगा, और यही सोचकर वो परिश्रम नहीं करते हैं। तो पहली पंक्ति का अर्थ ये हुआ कि जो परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य के सहारे रहते हैं उनके साथ वैसा ही होता है जैसे प्रासाद सिंहवत। प्रासाद सिंहवत का अर्थ है सिंह महल के, प्रासाद का अर्थ है महल, और सिंह मतलब शेर, वत मतलब जैसे। जैसे महल के सिंह द्वार होता है उसमें शेर का मुख बना होता है, तो ऐसे महल के सिंह के समान तस्य मूर्धनि, यहाँ पे एक शब्द आया है तस्य का मतलब होता है उसके, मूर्धनि, मूर्धनि का मतलब है ऊपर। तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति का अर्थ है बैठते हैं। वायसाह, वायसाह का अर्थ है यहाँ पर कौवे। वायसाह का अर्थ हो गया कौवे। तो जिस तरह से महल के सिंह के ऊपर कौवे बैठते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेते हैं उनके ऊपर कौवे बैठते हैं। कहने से तात्पर्य ये है कि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता और वो केवल भाग्य के सहारे बैठे रह जाते हैं। अब हम लोग इसके आगे का श्लोक पढ़ेंगे। 6ठा श्लोक, इसमें बहुत ही अच्छी बात कही गई है और ये सभी बच्चे देख रहे होंगे कि इसमें पहली पंक्ति में पूरे एक ही शब्द लिखा हुआ है, जो उसमें कई शब्द जुड़े हुए हैं और संधि होकर वो एक साथ जो है वो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। उच्चारण करते समय हम इसे अलग अलग करके पढ़ेंगे जिससे कि शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। तो इसमें जो दिख रहा है वो सबसे पहला शब्द है पुष्प। पुष्प यानी कि फूल, पुष्प का अर्थ होता है फूल। अब यहाँ पे दूसरा शब्द दिख रहा है
पत्र। पत्र अर्थात पत्ता। पत्र जो है वो लेटर को भी कहते हैं, पत्र लिखना, उसके द्वारा जो है समाचार देना और समस्या बताना, ये सब जो पत्र लिखते हैं वो अर्थ है। और लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है पत्ता। पुष्प यानी फूल और पत्र मतलब पत्ता। अब है अगला शब्द फल। फल जो है वो वृक्ष हमें फल देते हैं, तो यहाँ पे फल का अर्थ खाने वाले फल से है। और उसके बाद है छाया। पेड़ों से हमें छाया मिलती है, तो ये छाया शब्द उसी अर्थ में आया है। तो फूल, पत्ता, फल, छाया। मूल। अब है मूल। यहाँ पे मूल का अर्थ होता है जड़। पेड़ ज़मीन के ऊपर दिखाई देते हैं और ज़मीन के अंदर उनकी जड़ होती है और वो काफ़ी अंदर तक फैली होती है, तो उसे जड़ कहते हैं। अब है अगला शब्द यहाँ पर वल्कल। वल्कल कहते हैं छाल को। पेड़ की छाल जो होती है उसे वल्कल कहा गया है। और इसके बाद जो शब्द है वो है दारूभी। यहाँ पे दारूभी का अर्थ है लकड़ी। यहाँ पे जितने भी शब्द आए हैं वो सब एक वृक्ष से, पेड़ से जुड़े हुए हैं, जैसे कि फूल, पत्ता, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी। इतनी सारी चीज़ें एक वृक्ष में पाई जाती हैं, एक पेड़ में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो पेड़ों में इन सब के होने से, अब अगली पंक्ति में इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। धन्याः। पेड़ों में इतनी सारी चीज़ों के होने से धन्याः धन्य हैं वे लोग। महिरुहाः। महिरुहाः यानी कि यहाँ पे उन पेड़ों से, ये शाम जिससे विमुखम यान्ति नार्थिनः। विमुखम, विमुखम यानी कि उनसे विमुख होकर, लौटना, उन पेड़ों के पास से लौटना। यान्ति मतलब जो लौट जाते हैं। न अर्थिना, नार्थिना यहाँ पे शब्द आया है। न अर्थिना यानी कि मांगने वाले, याचक। जैसे कि कोई भीख मांगता है, किसी से कुछ सामान मांगता है, वस्तु मांगता है, तो यहाँ पे धन्या महिरुहा यानी कि वे पेड़ धन्य हैं। ये शाम, ये शाम मतलब जिससे, न विमुखम खाली हाथ, यान्ति मतलब जाते हैं, न अर्थिना, न मतलब नहीं, जिनके पास से वे खाली हाथ नहीं लौटते हैं, जो वहाँ पर मांगने आते हैं। अर्थिना का अर्थ है चाहने वाले, मांगने वाले, याचक। तो पेड़ों के पास से याचक कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। तो ऐसे पेड़ धन्य हैं जो हमें इतनी सारी चीज़ें देते हैं और वहाँ से कोई भी याचक खाली नहीं लौटता है। विमुखम यान्ति नार्थिनः यानी कि यहाँ पर कोई भी जो है वहाँ पे जाके इतनी सारी चीज़ें उस वृक्ष के पास है, पेड़ के पास है, उससे हमें फूल मिलता है, पत्ता मिलता है, फल मिलता है, छाया मिलती है और उसका जड़ भी हमारे काम आता है और उसकी छाल से बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं और उसकी लकड़ियों का बहुत ही उपयोग होता है, ये सभी जानते हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और
वृक्षों का लाभ जो है वो अनगिनत है, बहुत ही हमें लाभ मिलता है। तो इस तरह से वहाँ से जो भी याचक जाता है उनके पास वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। तो धन्याः महिरुहाः, यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसे पेड़ धन्य हैं जिससे कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। उनके पास, पेड़ों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं मनुष्य को देने के लिए। तो पेड़ों का महत्व सभी जानते हैं और पेड़ों के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जिसका मनुष्य उपयोग करता है, तो इसलिए पेड़ों को धन्य कहा गया है। अब हम लोग यहाँ पर अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। चिंतनिया, यहाँ पर पहला शब्द आया है चिंतनिया। चिंतनिया का अर्थ है सोचना, और ही का अर्थ होता है क्योंकि, और विपदाम का अर्थ है विपत्ति। विपदाम शब्द का अर्थ है विपत्ति और चिंतनिया शब्द का अर्थ है सोचना। विपत्ति के आदावेव, विपदा विपत्ति को कहते हैं, और आदावेव यानी कि आने से पहले ही। विपदा विपत्ति के आदावेव आने से पहले ही। प्रतिक्रिया यानी कि बचाव करना, उसके लिए उपाय ढूंढना। यहाँ पर प्रतिक्रिया शब्द आया है कि विपत्ति आने से पहले ही अगर हम बचाव के बारे में सोच लें तो न कूप खननम, उसी प्रकार जैसे कि कूप खननम, यहाँ पे न का अर्थ है नहीं, न का अर्थ है नहीं, और कूप खननम का अर्थ है कुआं खोदना। पहली पंक्ति के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यहाँ ये उदाहरण दिया गया है कि विपत्ति के आने से पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए। चिंतनिया मतलब सोचना। उसी प्रकार जैसे न कूप खननम, न मतलब नहीं होता है, और कूप खननम, कूप कुएं को बोलते हैं, और खननम मतलब खोदना, कुआं खोदना। तो यहाँ पे न कूप खननम युक्तम, युक्तम मतलब उचित है, युक्तम मतलब उचित है। प्रदीप्ते, प्रदीप्ते का अर्थ है आग लगने पर, जलने पर। और किसके जलने पर? वह्निना गृहे। वह्निना मतलब आग, प्रदीप्ते मतलब जलने पर, गृहे मतलब घर में। गृहे में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है कि घर में वह्निना, वह्निना मतलब आग के, प्रदीप्ते, प्रदीप्ते मतलब जलने पर, कुआं खोदना, युक्तम, युक्तम मतलब उचित नहीं है। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। इसी तरह से पहली पंक्ति के भाव को स्पष्ट करने के लिए ये उदाहरण दिया गया है कि अगर विपत्ति आने वाली है तो उसका उपाय हमें सोच लेना चाहिए, नहीं तो तुरंत कोई भी उपाय समझ में नहीं आता है और उस विपत्ति का सामना करना कठिन हो जाता है। तो इसमें, इस श्लोक के माध्यम से ये कहा गया है कि हमें पहले से बचाव का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि विपत्ति के आने पर
जैसे कि घर में आग लग जाती है तो तुरंत अगर कुआं खोदने की सोचेंगे तो वो आग हम समय से नहीं बुझा सकते। तो इस उदाहरण के द्वारा ये बताने का प्रयास किया गया है कि विपत्ति के आने से पहले ही हमें उसका उपाय सोच लेना चाहिए। तो आज के इन तीनों श्लोकों के माध्यम से हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे फूलों के रस को एक बराबर पीकर मीठे शहद का निर्माण करती है, उसी प्रकार साधु लोग अच्छे और बुरे लोगों की बातों को सुनकर मधुर सूक्ति रूपी रस का निर्माण करते हैं, अच्छी अच्छी बातों का निर्माण करते हैं, जिससे कि हमें उचित और अनुचित की शिक्षा मिलती है, समझ आती है। और परिश्रम के महत्व को बताया गया है 5वें श्लोक में कि हमें परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए, न कि भाग्य पर। भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता और समय बीत जाता है। इसी के बाद हम लोग 6ठे श्लोक में देखें कि किस प्रकार पेड़ जो है वो कई तरह की चीज़ों से भरे हुए हैं। फूल, पत्र, फल, छाया, जड़ और छाल और लकड़ियाँ, इन सभी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इनका बहुत तरह से प्रयोग किया जाता है और इसीलिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि ऐसे वृक्ष धन्य है, महान है, जिनके पास से याचक यानी मांगने वाले खाली हाथ नहीं लौटते हैं। और 7वें श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि विपत्ति से आने से पहले ही, यानी कि मुसीबत के आने से पहले ही हमें उसका उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। इसके बाद हम लोग शब्दार्थाह के कठिन शब्दों को फिर से पढ़ेंगे, जिससे कि इसका शुद्ध उच्चारण किया जा सके और उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो इसमें सबसे पहले शब्द दिया हुआ है गुणगेषु। गुणगेषु का अर्थ है गुणियों में, अर्थात गुणवान लोगों में। और उसके बाद है सुस्वादु तोया। सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल। प्रभवंती, प्रभवंती मतलब निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं। समुद्रमासाद्य, समुद्रमासाद्य, इसमें समुद्रम और आसाद्य ये दो शब्द हैं। समुद्रम का म जो है वो आसाद्य के आ में संधि हो गई है और जुड़ गया है और वो बन गया है माँ, तो समुद्र माँ साध्य हो गया है, समुद्र में मिलकर या पहुँचकर। भवन्त्यपेया, इसमें भी दो शब्द हैं, भवन्ति अपेया। पेय कहते हैं पीने योग्य चीज़ों को और अपेय यानी कि जो पीने योग्य नहीं होती। तो भवन्ति का अर्थ हो गया होती हैं और अपेया यानी पीने योग्य नहीं। तो भवन्त्यपेया का अर्थ हो गया पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीन, विषाणहीन, यहाँ पे विषाणहीन का अर्थ है सींग के बिना, अर्थात हीन का अर्थ होता है न होना, रहित, और विषाण का अर्थ है यहाँ पर सींग, जैसे जानवरों के जो सींग होते हैं। विषाणहीन, सींग के बिना। अब है अगला शब्द खादन अपि। खादन प्लस अपि। खादन का अर्थ हुआ खाते हुए और अपि का अर्थ होता है भी। अपि जो है वो अव्यय है, खाते हुए भी,
और अगर हम खादन्नपि के पहले न का प्रयोग कर देंगे तो अर्थ बन जाएगा न खाते हुए भी। तो यहाँ पर खादन्नपि शब्द दिया है जिसका अर्थ है खाते हुए भी। जीवमानः, जीवमानः अर्थात जिंदा रहता हुआ, यानी कि जीवित रहता हुआ। अब है पिशुनस्य। पिशुनस्य का अर्थ है चुगलखोर, चुगली करने वाले की। चुगली करना मतलब इधर की बात उधर जाकर बताना। तो चुगली करने वालों की। नराधिपस्य, इसमें दो शब्द है, नर प्लस अधिपस्य, यानी कि राजा का या राजा के की। जनेन मधुमक्षिकासौ, आगे है जनेन मधुमक्षिकासौ, यह मधुमक्खी पैदा करती है। जनेत मधुमक्षिका और असौ, यह निर्माण करती है। संतस्तथैव, वैसे ही सज्जन, इसमें संतः तथा और एव शब्द है। सृजन्ति, निर्माण करते हैं। वायसाह, कौए। वल्कल, पेड़ की छाल। दारुभिः, लकड़ियों द्वारा। और महीरुहाः, वृक्ष। कूप खननम, कुआं खोदना। वह्निना, अग्नि द्वारा। तो ये सभी कठिन शब्द और उसका अर्थ था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।